हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम रेशो और प्रोपोर्शन को टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, और ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 27 है जो हमने VLW का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था। और इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, देन द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो। अगर ए की इनकम 10% लेस है बी की इनकम से और बी की 10% मोर है बी की इनकम से, मतलब 10% ज्यादा है ए की इनकम बी से, और बी की इनकम 20% लेस देन सी है, बी की इनकम जो है वो 20% कम है सी से, तो हमने रेशो बताना है ए बी और सी की इनकम का। लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट द इनकम ऑफ सी बी रुपीज एक्स। हम सी की इनकम लेट करते हैं, तो ये हमने एक्स लेट की, देन इनकम ऑफ बी इक्वल टू रुपीज एक्स माइनस बी की इनकम है सी से 20% लेस, तो दैट इज एक्स माइनस सी की इनकम है एक्स, तो बी की इनकम क्या आएगी, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स माइनस 20% कितना होता है, 20/100 ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में। 0 0 कैंसल, 2 1 2 2 5 10, ये बचा इधर 1/5, तो ये कितना आया, x माइनस 1/5 एक्स। इसको जब हम करेंगे 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, माना 5x माइनस ए वाला x अपॉन 5, ये आएगा 4x अपॉन 5 रुपीज। तो ये इनकम आई किसकी, ये आई बी की। ठीक है, ए की सी की थी, हमने लेट की एक्स, और बी की इनकम सी से 20% लेस थी, तो किया हमने माइनस ये, तो बी की इनकम, फिर ये इसको सॉल्व किया तो आया 4x/5। और इनकम ऑफ, देयरफॉर इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ ए इक्वल टू, पीस बाहर ही रखेंगे, ए है 10% मोर देन इनकम ऑफ बी, बी की कितनी है 4/5 एक्स, इससे ज्यादा है 10% ए की, तो प्लस करेंगे हम 10% ऑफ दिस थिंग, 10% ऑफ इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी है 4/5 एक्स। दिस इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस परसेंट, इस 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, और सीधा 10 भी लिख सकते थे, 1/10 इंटू 4/5 एक्स। 4/5 एक्स, 10 1 10, 10 10 100, यह है 1/10, यहाँ पे प्लस है, 2 2 4, 5 2 10, ये बनेगा इधर 2 और इधर 5 इंटू 5 25 एक्स। अब हम एलसीएम बनाएंगे, 25 इधर 25 इधर भी 25 बनाएंगे, इधर 25
कैसे बनाएंगे, इधर 5 है तो इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे, बनेगा 5 5 25। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5 जो है, इसको ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 5 कैंसिल होगा, ये फिर भी रहेगा 4/5। लेकिन हमने ऐसे बनाने के लिए ये किया। ठीक है, प्लस 2/25x, ये बना 4 5 20 x प्लस 2x और अपान में एलसीएम आया 25, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, तो वहां हमने 25 एलसीएम निकाला, ऊपर ये ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो गई। ये बना 20 + 2 22 अपॉन 25x। तो ये आई हमारे पास किसकी वैल्यू, इनकम ऑफ ए। तो रेशो अब देखो, अब हमने निकालना है इनकी ए बी एंड सी की इनकम जो है, इसका रेशो। देयरफॉर रेशो ए इज टू बी इज टू सी। ए की कितनी आई 22/25, x इज टू बी की इनकम कितनी आई 4/5x, एंड सी की इनकम कितनी आई, सी की है x। लेकिन ये सिमेट्रिक में नहीं है, मतलब कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ डिफरेंट है, तो हम इसको, इनको भी इधर 25 है तो हम तीनों का एलसीएम 25 लेंगे, इधर भी 25 बनाएंगे, इधर भी 25 बनाएंगे, और ये कैंसल आउट होगा तो ऊपर रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा। अब देखो, इसी को हम लिख सकते हैं 22/25, ये तो ठीक है 25, ये 25 ऑलरेडी है। अब इसको बनाना है 25 हमने नीचे, इधर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 25, लेकिन नीचे किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 5 वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और x को हम लिख सकते हैं 25/25 सीधा, क्योंकि 25 कैंसिल होगा हमारे पास, फिर यही x रहेगा। अब देखो, ऊपर बना 22/25x इज टू, ये बना 20/25x इज टू 25/25x। अब ये सेम टर्म x भी कैंसिल होगा, और नीचे जो सेम टर्म है, अब डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो ये भी कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। रेशो 22:20:25, तो ये आया इनका इनकम का रेशो। देयरफॉर रेशो ऑफ, दिस इज रेशो नॉट राशन, इनकम ऑफ, ये लिखो A:B:C, तो यही हमने निकालना था। तो ये इनका रेशो आया 22:20:25। होप आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। The speed of 3 cars are in the ratio 5:4:6. The ratio between the time taken by them to travel the same distances. 3 कार्स हैं और उनकी स्पीड रेशो में दी गई है 5:4:6, और हमें बताना है कि अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, मतलब सेम डिस्टेंस चलती हैं, कवर करती हैं, तो उनका जो टाइम वो लेंगी वो क्या रेशो होगा, टाइम का रेशो क्या होगा। स्पीड का रेशो दिया गया है और टाइम का हमने निकालना है। रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ 3 cars equal to 5:4:6. Therefore, ratio of time taken to travel the same distances is 5:4:6. 3 cars are traveling at 5:4:6 speed. 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 3 c
travel the same distance। अब देखो, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये स्पीड के लिए, ये टाइम के लिए है। ये रिलेशन आपको पता होगा, ये आगे जब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस वहां पे भी हम यूज करेंगे। तो जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, इसका मतलब ये होता है अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है क्या होता है। मतलब अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, या एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो स्पीड और टाइम के केस में भी यही होता है। और हमें अब यहाँ पे 3 कार का स्पीड का रेशो है ये। तो टाइम का क्या रेशो होगा, टाइम का 1/, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आएगा 1/5:1/4:1/6। ठीक है, अब देखो, अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या है इसका, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर को खत्म कर सके। 5 6 30, 6 5 तो नहीं होगा, 5 12 64, 15 60, 6 10। हाँ, एलसीएम ऑफ 5 4 6 इज 60। अब हम इस 60 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम कोई भी नंबर कर सकते हैं, हमारे तीनों में करना है, लेकिन एलसीएम हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम इससे भी डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि वो तीनों का मल्टीपल होता है। अब देखो 5 12 60 आया बना इधर, 4 15 60, 6 10 60। तो जो टाइम का रेशो था वो क्या है, 12:15:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 3 numbers are in the ratio 4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second and 52. The smallest number is। 3 नंबर है वो इस रेशो में है, 3:4:5 रेशो में दे गए हैं। और जो सम है लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का, जब हम सम करते हैं मतलब जब उनको ऐड करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है सेकंड नंबर को जब हम ऐड करेंगे 52, इक्वल्स द सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 52। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। लेट द नंबर्स बी क्या है, 3:4 तो 3x 4x एंड 5x। जैसे रेशो दिया गया वैसे ही हमने ये लेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताता है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम करना है। लार्जेस्ट क्या है हमारे पास 5x, स्मॉलेस्ट नंबर का क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है 3x। इनको जब हम सम करें तो इक्वल्स द सम ऑफ, वो इक्वल है मतलब कि इक्वल टू किसके बराबर आता है, सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर और 52 का सम। सेकंड नंबर क्या है 4x प्लस 52। तो ये कंडीशन थी, तो अब इधर से आगे आप खुद भी कर सकते हो। 5 + 3 8x, इस 4x को इस साइड लेंगे बनेगा -4x इक्वल टू 52। दिस इम्प्लाइज 8x - 4x, 4x इक्वल टू 52। This implies x equal to 52/4। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में होगा तो ये बनेगा 13। 4 1 4, 4 13 52 होता है। तो x की वैल्यू आई 13। तो क्वेश्चन में पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट है 3x। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या है 3x। तो 3 तो इंटू x की क्या है 13, तो दैट इज 39। फिर जो भी पूछा होता हमने x की वैल्यू लेट करनी, इनमें पुट करनी थी। अगर लार्जेस्ट होता तो 5 इंटू, अगर मिडल होता तो 4 इंटू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट देन द रेशियो ऑफ दिस नंबर इज। दो नंबर है उनका सम करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर करते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब सम करते हैं दो नंबर का, फिर उसके बाद उनका स्क्वायर करते हैं, वो इक्वल हो जाता है किसके, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो उनका प्रोडक्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम को स्क्वायर करेंगे, वो इक्वल हो जाता है 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो हमने बताना है रेशियो ऑफ दीज नंबर्स। तो हम लेट करेंगे इसको, लेट द टू नंबर्स बी x and y, then अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, दो नंबर के सम का स्क्वायर। तो इनका क्या हमने सम फिर स्क्वायर करना है, ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो वो कितना बन जाता है, इनके प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हुआ इनका x 4 टाइम्स, दैट इज 4 xy के बराबर हो जाता है। तो अब ये आप खुद भी कर सकते हो अगर इधर से आगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। ये आपने पढ़ा है फार्मूला, इक्वल टू 4xy। जो है हमने पढ़ा, ये यूजुअली क्लास में आप पढ़ते हो a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह y है, तो x प्लस वाई स्क्वायर बना x स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2xy। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर ही। ये 4xy को इस साइड लेंगे तो ये बनेगा -4xy, राइट साइड बचेगा 0। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4x, ये बनेगा -2xy। अब फिर से ये फार्मूला बना, लेकिन अब कौन सा बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फार्मूला ये है, तो इधर ये है इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला ये फॉर्म में है, और इसकी जगह हमने फिर ये वाला लिखा, ठीक है। अब फॉर्मूले को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करना है। पहले हमने एक्सपेंड वाले की फॉर्म में ये इस फार्मूले को एक्सपेंड किया, फिर यहाँ पे एक्सपेंड वाले को शॉर्ट में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास आया x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि पावर 2 है। x माइनस वाई पावर 2 इक्वल टू 0, तो इसको हमने 2 बार लिखा, या ये वाला 0 होगा या ये वाला होगा, लेकिन ये दोनों सेम ही है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, वाई को इस साइड लेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस वाई, तो बना वाई। इसी तरह से यहाँ पे भी x y को इस साइड लेंगे, ये माइनस है, इस साइड लेंगे, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा 0 प्लस वाई इक्वल टू वाई। दोनों केसेस में ये आया। तो रेशो क्या होगा, देयरफॉर रेशो ऑफ नंबर्स x, नंबर्स हमने लेट किए थे x और y, तो रेशो भी आया x इज टू y, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं, x को इधर ही रखो और y की जगह फिर x लिखो। ये क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स, मतलब y की जगह हम x पुट कर सकते हैं, x की जगह y पुट कर सकते हैं। तो हम x को इधर ही रखेंगे और y की जगह हमने ये x पुट किया, बना x। तो इसी को होगा, ये कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, तो ये बनेगा रेशो 1:1। तो उन दो नंबर के बीच जो रेशो है वो है 1:1। तो ये हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। टू नंबर्स आर इन द रेशो
2:3 इफ देयर सम इज 125 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर हैं और वो किस रेशो में दिए गए हैं, 2:3 उनके बीच रेशो बनता है और उन दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो 125 के बराबर आता है। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। 2x इसलिए लिखा क्योंकि रेशो में 2 है, 3x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो अगर इसको हम रेशो में लिखते तो ये बनता 2x 3x कैंसिल हो जाता, 2:3 रेशो बनता। देन फिर क्या बताया गया, इन दो नंबर को जब हम ऐड करें, इनका सम करें, दैट इज 2x प्लस 3x, तो वो किसके बराबर आता है, 125 के बराबर। ये गिवन है कंडीशन इफ देयर सम इज 125। तो नंबर हमने ये लेट के इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो वो गिवन है 125 के बराबर। 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 125। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 125 अपॉन 5। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 25। 125 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 5 2 10, 12 में से 10 गया तो बचा, क्वेश्चन में आया 2, 12 में से 10 गया बचा 2, बना 25, 5 5 25, तो x की वैल्यू आई 25। देयरफॉर नंबर्स आर क्या क्या थे, 2x था तो 2x की वैल्यू क्या आई, x की आई 25, 2 इंटू 25 50, और दूसरा क्या है 3x, 3 इंटू 25 तो इक्वल टू 75। तो नंबर क्या क्या आए, 50 एंड 75 हमारे पास नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 2:3:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608। द 3 नंबर्स आर, 3 पॉजिटिव नंबर है और वो किस रेशियो में है, वो है 2:3:5 रेशियो में है, और उनके स्क्वायर का सम, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे तीनों नंबर का, एक नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, और उसका सम करेंगे, वो इक्वल आता है 608 के बराबर। द 3 नंबर्स आर, तो वो नंबर्स क्या हैं, तो इसको हम लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी 2x 3x एंड 5x। यहाँ पे रेशो में 2 था तो इसलिए लिखा 2x, फिर 3 था 3x एंड 5 था तो 5x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताता है, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी, तो फिर इनको ऐड करना है, तो वो आता है इस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 608। ये जो पिछला क्वेश्चन था वहां था स्क्वायर ऑफ द सम, मतलब पहले सम करना था दो नंबर्स को, पीछे एक क्वेश्चन किया हमने तो फिर स्क्वायर था, वो होल स्क्वायर बना था। लेकिन यहाँ पे है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इन नंबर का स्क्वायर किया उसके बाद सम करना है, तो ये ख्याल रखना, नहीं तो इसको भी होल स्क्वायर कर दोगे आप तीनों पे, 2x प्लस 3x प्लस 5x होल स्क्वायर, वैसा नहीं है ये। दिस इम्प्लाइज 2x का स्क्वायर कितना बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 25 x स्क्वायर इक्वल टू 608। दिस इम्प्लाइज, इसको जब तीनों को ऐड करेंगे, 25 प्लस 9 34 प्लस 4 38 x स्क्वायर इक्वल टू 608। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 608 डिवाइडेड बाय 38। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये। इससे ये सारा डिवाइड होता है तो 16 से होता है 38। 608 को जब हम 38 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा आंसर, इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर आया 16 तो एक्स किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये आएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हम प्लस वैल्यू, एक वैल्यू आई +4, दूसरे आई -4, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव तो हम
+4 वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 4। तो 3 नंबर्स हैं ये, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। देयरफॉर नंबर्स और क्या क्या है 2x, इसको हम करेंगे 2 × 4 = 8। दूसरा क्या आएगा 3x, 3 × 4 आएगा 12। एंड तीसरा है 5x, 5 × 3 = 15। तो एक नंबर है 8, दूसरा है 12 एंड थर्ड है 15। तो यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इफ a and b are in the ratio 4:5 and the difference of their square is 81, what is the value of a? a और b कोई नंबर है और वो 4:5 रेशियो में है, और फिर है कंडीशन के डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। जो नंबर है ये a और b, इनका जो डिफरेंस, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 81 के। तो हमने वैल्यू निकालनी है a की। तो रेशो है 4:5 दो नंबर का, तो हम लेट करेंगे उसी हिसाब से। ए और बी नंबर था वो किस रेशो में थे 4:5। तो ए के लिए करेंगे हम 4x, बी के लिए करेंगे हम 5x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर और इस नंबर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है, फिर डिफरेंस करना है, वो 81 के बराबर आया था। हम बड़े में से छोटा करेंगे 5x² माइनस 4x² = 81। 5 5 are 25x², this implies 25x² minus 16x² = 18। दिस implies 25 में से 16 गए तो आएगा 9x² = 81। दिस implies x² = 81/9। 9 को इधर मल्टीप्लाई में था पीछे और इधर डिवाइड में होगा, तो 9 9 are 81। जब 9 से डिवाइड करेंगे 81 को तो हमारे पास 9 आएगा। x² आया 9, तो x क्या आएगा, इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जब लेंगे तो यह आएगा 9 ± 9, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ±9 तो यह आएगा ±√9, तो जब 9 का रूट करेंगे ये आएगा 3 ±3। तो हम लेंगे पॉजिटिव वाले x = 3। तो नंबर क्या थे, नहीं हमें a की वैल्यू निकालनी थी। देयरफॉर a क्या था, a है हमने लेट किया था 4x, तो x की वैल्यू क्या आई 3। 4 × 3 = 12। अगर b भी पूछा होता तो b आता 5 × 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द रेशियो बिकम्स 3:4 व्हेन 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। दो नंबर हैं वो 2:3 रेशियो में हैं, और जब हम उनको ऐड करते हैं 8, तो दोनों नंबर को जब हम 8 ऐड करते हैं तो रेशियो बन जाती है 3:4। देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। तो हमने उन दो नंबर का सम निकालना है। इसके लिए मैंने लिख दिया थोड़ा सा, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। तो यहाँ पे रेशियो थी 2, तो 2x लेट किया, एंड फिर 3 थी तो दूसरा नंबर 3x है। ये हमने लेट किया। और देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर ये है 2x, दूसरा है ये। ठीक है, तो रेशो में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x/3x, क्योंकि ये बताया गया एंड द रेशो बिकम्स 3:4। ये जो रेशो है ये बन जाता है 3:4। तो 3:4 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3/4, लेकिन कब बनता है, जब 8 इज एडेड दोनों नंबर को। एक नंबर ये है तो इसको भी 8 किया ऐड, दूसरा नंबर 3x है इसको भी 8 किया ऐड। तो ये पुराना रेशियो था 2x/3x, x कैंसिल होता है, ये बनता 2/3, दैट इज 2:3। तो पुराना रेशियो था 2x/3x, और इस नंबर को भी जब 8 ऐड किया, नीचे दूसरे नंबर को भी 8 ऐड किया, तो रेशियो बन जाता है 3:4। ठीक है, तो हमने बताना है सम ऑफ नंबर्स।
तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 2 जार 8x प्लस 4 8 जार 32, 3 3 जार 9x एंड 8 3 जार 24। दिस इम्प्लाइज हम 9x को उधर ही रखेंगे, 9x इस 8x को इस साइड लेंगे तो बनेगा 9 माइनस 8x, और 32 को इसी साइड रखेंगे और इस 24 को इस साइड लेंगे तो बना ये -24। मतलब 32 के इधर ही अपनी जगह और 24 इधर प्लस इस साइड लेंगे, -24 बनेगा। तो 9x में से जब 8x निकालेंगे तो हमारे पास बचता है x, और 32 में से जब 24 निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 8। ठीक है, देयरफॉर पहले हम नंबर्स निकालेंगे उसके बाद सम निकालेंगे। नंबर्स आर क्या है, 2x 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, और दूसरा क्या है 3x 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। एक नंबर है 16, दूसरा है 24। तो हमें पूछा गया है सम ऑफ नंबर्स। 10 सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू, एक है 16, दूसरा है 24, 16 प्लस 24 इक्वल टू 40। तो ये हमने निकालना था इनका सम। सम ऑफ नंबर ये स्टेप करने के अलावा भी कर सकती थी। एक नंबर है 2x प्लस 3x, ये बनता है इन दो को ऐड करना बनता 5x, 2 प्लस 3 5x, फिर x की वैल्यू ये लगानी थी तो बनता 5 इंटू 8 40 बनता। फिर भी वैसे करो या ऐसे करो सेम ही चीज़ है। तो इस लेक्चर को हम अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर आएगा इस टॉपिक पे, तो फिर ये कंप्लीट होगा ये लेक्चर, ये टॉपिक। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इसको, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कुछ क्वेश्चन किया हमने, होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।